हेलो। वेलकम बैक मिस्टर जैक। क्या हाल है आपके? बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। नवरात्रे, रॉकी बाइट, हाँ रॉकी मतलब डिजीज, नॉट डिजीज, accident, you can say something else. A lot of things happen. I was kind of busy all days, so नाउ आई एम बैक। लेट्स होप दैट आई एम बैक। ओके। सो अगर हम करंट कंडीशन में मार्केट को देखेंगे तो हमको दिखेगा कि भैया जो निफ्टी 50 है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेक्टर की तरफ को चल रहा है, ठीक है। बट इसके ऊपर जाने का अभी एक कॉज है, ये क्यों यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसके पीछे का कॉज है हमारे बैंक निफ्टी में, वो हम शॉर्टली इसके बाद देखेंगे, ठीक है। करंट कंडीशन में अगर मैं बोलूँ तो एक सेल प्रेशर आया, अभी मार्केट क्या कर रहा है, बाइंग की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। नेसेसरी नहीं है कि यहाँ से ऊपर ही चला जाए, बट नेसेसरी है कि ये चांसेस एक और बार लो रिटेस्ट एटलीस्ट करे या नया लो एक बार क्रिएट करे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड पे देखेंगे ना तो बहुत सारे सेलर्स एग्रेसिवली पुश किए हुए हैं इसको। और इस लास्ट रैली में अगर आप देखोगे तो एक सेल कैंडल आपको यहाँ पे भी दिखा था पुल बैक के बाद, तो अभी भी एक सेलिंग कैंडल आना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब होता है ना कि आएगा, चांसेस मैक्सिमम है। यहाँ पर देखोगे गैप अप खुला, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी नेगेटिव हो गया, तो चांसेस हैं अगर आप 2 दिन का रैली देखोगे, अगर ये गैप अप खुलता है किसी भी रीजन में नेगेटिव, तो ये गैप फिल करेगा और फिर ये सेलर्स इसको पुश करते हुए यहाँ पे नेगेटिव बनाना चाहेंगे। हाँ, अगर नेगेटिव नहीं बनता या इस तरह का कैंडल बनता है तो थोड़ा सा बायर्स यहाँ पर और पुश करना स्टार्ट चाहेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि मेजर सपोर्ट हिट हुआ हो, जैसे इन दिस केस यहाँ पे सपोर्ट हिट हुआ था तो बायर्स इसको ऊपर लेके गए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी बाइंग की तरफ को मार्केट है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो लेट्स शिफ्ट टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप था, मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड किया। सुबह मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मतलब एजम कर रखा था कि जब ये दोबारा गैप फिलिंग के लिए जाएगा, पहले तो ये ट्रेड था गैप फिल, सेकंड था इसी रिटेस्ट के लिए, काफ़ी टाइम लगाया। और अगर आईटीएम की बात करें तो समवेयर कुछ मुझे ध्यान नहीं है, 60 या 100 रुपीज़ ही दिया था, 60-80 रुपीज़ दे दिया था, बट एटीएम जो है वो 30-40 दिया था मैक्स ऑफ द टाइम पे। तो फिलहाल अगर देखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो अभी भी हम एक चांसेस में क्या करेंगे, थोड़ा बाइंग के लिए पुल करते हुए 25,000 हमारे लिए टारगेट होना चाहिए। ये रीज़न, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और बाइंग की तरफ को सिंबल देता है, इसके नीचे मार्केट नहीं खुलना चाहिए। अगर इस रीजन के आसपास मार्केट खुलता है और नेगेटिव आना स्टार्ट करता है तो बिलीव में ये दोबारा से ट्राई करेगा एक नया लो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखेंगे। और ये जो टेम्परेरी बॉटम का काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी सारे के सारे सेलर्स फिर फ्रेशली ऐड हो जाएंगे इधर ही कहीं का अपना क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बायर्स का स्टॉप लॉस होगा, इधर ही पे फ्रेश सेलर्स को लिक्विडिटी मिलेगी, यहाँ पे नए सेलर्स ऐड हो जाएंगे 24,600 के रीजन के आसपास। तो इन दिस केस ये भी ठीक है। अगर गैप अप खुलता है बाई चांस लेट्स सी 25 to 5 इस रीजन में कहीं पे, तो हम एक बार टेम्परेरी ट्राई करेंगे क्या मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो मैं अनइंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग के लिए। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आना स्टार्ट करता है तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, कॉल शॉर्ट करना बिलीव में करूँगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे से कुछ खासा रिएक्शन नहीं दिखता है मार्केट, फिर जाके हम नेगेटिव साइड को जा सकते हैं और मैं अपना कॉल शॉर्ट होल्ड कर सकता हूँ। ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा हो सकता है फंसा दे, बट गैप फिलिंग के लिए एक ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इसने होल्ड किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट था टेम्परेरी टाइप मान लो, यहीं पे से मार्केट अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट किया और उसके बाद अब ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे एक वरीड सिनारियो बोल सकते हैं या मैं क्या बोलूँ ट्रैप सिनारियो मुझे एक दिख रहा है। एक्चुअली में आप अगर देखोगे ना तो ये डब्लू कई बार फॉर्म हो चुका है, कई बार ऐसा डेली में चांसेस होते हैं कि जब भी ये नेक क्रॉस होता है ना तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है अपसाइड को, और हमें होल्ड कर देना चाहिए, मतलब होल्ड करना चाहिए ऐसी पोजीशंस को, अनलेस एंड अनटिल ये दोबारा से नेगेटिव इंस्टेंटली ना आ जाए, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, समवेयर पीछे चलते हैं तो यहाँ पे भी समवेयर हमें एक बार डब्लू देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें समवेयर एक बार डब्लू देखने को मिला, यहाँ पे भी डब्लू देखने को मिला है, ठीक है। 3 बार तो इसी फेरे में मिल गया। इसके बाद पीछे चलेंगे थोड़ा और तो समवेयर यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि मार्केट जब भी रिकवर किया एक नए हाई के लिए एक डब्लू यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। डबल बॉटम बोलना है बोल लो भाई जो बोलना है। यहाँ पर देखोगे तो समवेयर इधर पे भी एक ऑल टाइम हाई के लिए एक डब्लू बनाया हुआ है। तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी एक आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा ट्रैप सिनारी हो सकता है कि चांसेस हैं इस बार क्या हो, सेम चीज़ मार्केट फॉर्म कर रहा है इधर, ये यहाँ से एक सिमिलरिटी अगर सिंपल चलेंगे तो एक नया हाई की तरफ को एग्रेसिवली पुश करना बिलीव करेगा, या यहाँ से चांसेस हैं कि ये फेक होते हुए इस बार हो सकता है कि क्रैश को एक न्योता दे, क्योंकि अगर आप डब्लू को देखोगे डबल बॉटम
तो ये सपोर्ट्स ऑलरेडी हिट कर रहा है। आप अगर उसको देखोगे ना तो कई बार सपोर्ट हिट हो चुके हैं, ये ऑलरेडी टेस्टेड लेवल है। लेफ्ट साइड को अगर हम चलेंगे, ये ऑलरेडी टेस्टेड लेवल है, ठीक है, इसे देख रहे हो, ये काफ़ी टाइम टेस्टेड हो रखा है। एक और बार आएंगे तो थोड़ा सा वेट करने के बाद भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेफ्ट और चलोगे तो वही लेवल आपको दिखेगा कि ऑलरेडी फिर से टेस्ट हो रखा है। तो लेवल्स टेस्ट बहुत बार हो रखे हैं, इशू ये है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चल के देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे एक बार टेस्ट हो गया है। इधर देखेंगे तो ये रीजन तो हमारे लिए पूरा टेस्ट ही होके बैठा हुआ है, कितनी बार यहाँ से बाइंग आ चुकी है। ये रीजन भी टेस्ट होके बैठा हुआ है, तो सारे रीजन ऑलमोस्ट कई बार टैप हो चुके हैं। इन दिस केस जब भी मार्केट ब्रेक करता है ना तो फिर एक क्रैश आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ठीक है, अभी मार्केट वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे अच्छा क्लोज हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है कि मार्केट पोल एंड फ्लैग टाइप फॉलो करना चाह रहा है हायर टाइम फ्रेम जाने के लिए। तो करंट कंडीशन में हम बाइंग के लिए बैठेंगे अनलेस एंड अनटिल 55,000 के नीचे मार्केट आने स्टार्ट ना करे। ये नीचे आने स्टार्ट करेगा तो हमें एक स्ट्रक्चर क्लियरली दिखने लग जाएगा कि समवेयर मार्केट एक नए लो के लिए एग्रेसिवली जा रहा है। और ये ध्यान भी देना है कि ये फर्स्ट पुल बैक को अपना संभाल नहीं पाया काइंड ऑफ, उसके बाद ही इमीडिएट रिवर्स हो गया। तो बायर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर की तरफ को उठाएंगे। करंट कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो लेट्स सी 15 मिनट टाइम फ्रेम या पहले मैं डेली में देख लूँ तो लेफ्ट में हमें एक क्लियर दिख रहा है कि आज हमें होल्ड करने का चांसेस ज़्यादा अच्छा है। अगर ये नेक क्रॉस हो जाता है तो मार्केट एक और बार एग्रेसिवली बाइंग के लिए जा सकता है। तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट लेट्स सी क्या मार्केट बोल रहा है। करंट कंडीशन में अगर देखेंगे थोड़ा सा ये रीजन वॉलेटिलिटी भरा है, ठीक है, इस रीजन में आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब भी बाइंग के लिए एक सिनारियो दिखेगा तो हम बाइंग करेंगे और होल्ड करेंगे। किसी को टारगेट बुक करना है 55 56 के आसपास कर सकते हैं, बट मैं बिलीव करूँगा होल्ड करने में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आर्ट ओवर हमें देखने को मिल सकता है रिस्क टू रिवॉर्ड। इन दिस केस अगर गैप अप खुल जाता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि डब्लू बन रहा है, फ्लैट खुलने में ही ज़्यादा ब्लैक है। बायर्स फिर अपने एरिया में ही बाइंग मार्केट को चाहेंगे, उनका साइन होगा पहला। अगर फ्लैट खुलता है इस रीजन में तो ये बायर्स का पहला साइन है कि हाँ हम डब्लू में इंटरेस्टेड है। गैप अप खुल जाता है तो समवेयर हो सकता है कि गैप फिलिंग आए, फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर डिसाइड करे कहाँ जाना है। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऐसे में सेलिंग के लिए मार्केट एट दी एंड आ जाता है। नेगेटिव अगर बात करें, मार्केट समवेयर इस रीजन में कहीं पर खुलता है तो फिर ट्रैप टाइप सिनारियो हो जाएगा, क्योंकि ये बायर्स हैं, फिर यहाँ पे वेट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आने स्टार्ट करता है तो ये सारे लेवल हमें दोबारा देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल 55,000 एक हमारे पास है, उसके नीचे भी हमारे पास लेवल्स पड़े हुए हैं। बट ठीक है, अगर नेगेटिव आता है इस रीजन में तो मैं प्रीफर करूँगा कि कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके मैं इस ट्रायंगल की पोजीशंस बनाना बिलीव करूँ, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बस इतना ही है। हाँ, एक और बात कि मैंने एक इन्वेस्ट किया हुआ था, पोजिशनल लिया हुआ था भेल की बेल में। थोड़ा सा लेट था क्योंकि मैं नई चीज़ें ट्राई आउट कर रहा था। अभी तो इस करंट में मेरे पास कोई पोजिशनल नहीं है। आदित्य बिरला था AB कैप, उसने हमें धोखा दिया है और काफ़ी लेट आने के बाद वो अभी नए हाई पे जा रहा है, ये तो हटता भी नहीं है। तो अगर इसको देखेंगे करंट के सिनारियो में ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे से अगर इसका रिएक्शन देखना होगा क्या रिएक्ट करता है। अगर ये इमीडिएटली अप जाना प्रीफर करता है ना तो बिलीव मी ये आके एक नया हाई क्रिएट कर सकता है इसके ऊपर भी। और यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है तो फिर थोड़ा सा वरीड सिनारियो है, हो सकता है यहीं तक ज़्यादा मैक्स जाए। इस पे ऑल डिपेंड है इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि रैली अगर जानी होती है जब भी बिग तो ज़्यादा मेजर पुल बैक नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आप इसी इमीडिएट से उसमें चलोगे, रिलेटेड देखोगे तो लेफ्ट में जाके देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस था, मार्केट हिट किया, इमीडिएट अपसाइड को ब्रेक कर दिया। यही मुझे करंट में चाहिए। यहाँ पे वेट तो किया बट इमीडिएटली जब गया कोई पुल बैक नहीं है। तो ऐसा सिनारियो देखने को मिल भी सकता है। काफ़ी टाइम रिट्रेस किया हुआ है और ये सारे रिट्रेस लेवल जो है कई बार टेस्ट हो चुके हैं। जब मार्केट ऐसे नियर बाय चलता है तो कई बार टेस्ट करता है अपने आप में, रेजिस्टेंस को हिट होते रहते हैं बार बार। तो इन सब का मुझे वरीड नहीं है। यहाँ तक तो मार्केट एटलीस्ट आ सकता है अगर इस स्विंग को अच्छे से ब्रेक करता है आज के चांसेस में, या थोड़ा होल्ड करके। होल्ड ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्टली चला जाए तो ज़्यादा बेटर है इसके अपकमिंग टाइम के लिए। AB कैप एक्चुअली लोड नहीं हुआ, वेट। AB कैप अगर देखेंगे तो समवेयर मैंने अपना पोजीशन एग्जिट किया था अराउंड यहाँ कहीं 285 के रीजन में, ठीक है। मार्केट मुझे पता था कि इमीडिएटली अपसाइड चला जाएगा, बट आई डोंट नो मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे। काफ़ी टाइम से मैं इसको होल्ड किया हुआ था यहाँ से, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब ये ब्रेक तो किया है बट एक चैनल को फॉलो करे तो लेट्स सी, इसके पास ह्यूज पोटेंशियल अपसाइड बिलीव में। अगर इन्वेस्टिंग में करता मैं इसको छोड़ के रखता। इसके पीछे का कॉज अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट ठीक है, अभी ऊपर जाने के इसके पास स्कोप हाई है, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो अभी भी। स्टॉप लॉस आप चाहो तो 240 250 के रीजन में रख सकते हो इन्वेस्टिंग वालों के लिए।
और बाकी पोजिशनल वालों को तो अपॉर्चुनिटीज़ वेट करनी पड़ेंगी। क्या यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक कर रहा है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, ब्रेक कर देता है तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जब भी अप ट्रेंड में इस चैनल का ब्रेक होता है तो मार्केट एक ह्यूज रैली करने का पोटेंशियल रखता है। मैं इस पर क्लोज आई रखूँगा और देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो होप इससे कुछ सीखने को मिला हो मुझे भी, और मैं बाद में ऑब्जर्व करूँगा। थैंक यू सो मच। ये बाद में डिले होकर लेट जाएगी। थैंक यू।